हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्ट्रॉन्ग इंजीनियर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जेएसएससी जेई में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो भी अभी एग्ज़ाम शिफ्ट हुए हैं, 2, 3 या फिर 4 सितंबर का एग्ज़ाम हुआ है। अभी सिविल का स्टार्ट नहीं हुआ है, बट मैकेनिकल एंड आई थिंक इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम चल रहा है। तो इससे आप आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि फर्स्ट पेपर है यानी पेपर 1, जिसमें आपको जनरल स्टडीज़, जनरल इंजीनियरिंग, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से कौन सी टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहिए। मैं बताऊंगा कि कौन सी टॉपिक से पूछा जा रहा है, और कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि जनरल इंजीनियरिंग में, तो जनरल इंजीनियरिंग में जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होता है। जैसे मैं मैकेनिकल की बात करूं तो मैकेनिकल में आरएस खुरमी से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। और पिछले एग्ज़ाम के कंपैरिजन में बात करें तो इस एग्ज़ाम में काफ़ी डिसेंट बोल सकते हैं या फिर इजी बोल सकते हैं क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा सेट बने हैं। आई थिंक 14 शिफ्ट सेट सिर्फ सिविल के बने हैं। तो हर एक शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चंस बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट चैलेंज है, जो एक क्वेश्चन सेट कर रहा है उसके लिए। ठीक है, तो इसमें आरएस खुरमी से पूछा जा रहा है। और जो साइकिल है उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, थर्मोडायनेमिक्स का, उससे क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, और बाकी बात करते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिकल की। तो जनरल इलेक्ट्रिकल में मैंने नोट्स शेयर कर रखा है, और वो उससे आप पढ़ सकते हैं। उससे आपका आराम से 8 to 10 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रिकल या बेसिक इलेक्ट्रिकल आप बोल सकते हो। ठीक है, वही बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है फ्रॉम ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्लस कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखो, कोडिंग एंड डिकोडिंग ऐसा टॉपिक है जिससे ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस रहता ही रहता है, जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी पूछा गया है। तो आपको ये क्वेश्चंस भी अच्छे से लगा लेना है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया है। प्लस एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड में आपका टाइम एंड वर्क ये पढ़ लेना है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। प्लस पार्टनरशिप, पार्टनरशिप आपको देख लेना है। इससे आई थिंक जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो टॉपिक है वो है क्लॉक एंड कैलेंडर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया था, जब मैं बता रहा था कि किस किस टॉपिक से जनरल एप्टीट्यूड पूछने की चांसेस है। तो क्लॉक एंड कैलेंडर मुझे लगा नहीं था कि इससे पूछा जाएगा, बट इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से कर लेना, क्लॉक एंड कैलेंडर। ठीक है, बहुत ही इजी है, बस इसका जो भी बेसिक रूल होता है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, यदि लूसेंट बुक है आपके पास, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, जो रीजनिंग का आता है एंड लूसेंट का, वो आपको अच्छे से देख लेना है। 2-3 बार देखिएगा तो आराम से इसका क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, प्लस में आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से देख लेना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जीके की। तो जीके में 2 पार्ट है, एज यू ऑल नो। पहला है इंडिया जीके। तो इंडिया जीके में जो क्वेश्चंस पूछा गया है, पॉलिटी से पूछा गया है। पॉलिटी में भी स्पेसिफिकली बात करूं तो आर्टिकल्स एंड जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स वाला जो आर्टिकल्स है उससे क्वेश्चन पूछा गया। और ये मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, आर्टिकल जब पढ़ रहे हो तो फंडामेंटल राइट्स वाला जो आर्टिकल है वो पूरा आपको बाय हार्ट होना चाहिए। अमेंडमेंट की बात करें तो इसमें 73rd अमेंडमेंट से क्वेश्चंस पूछा गया है, जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है। ओके, अब बात करें दोस्तों हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा गया है, बट क्वेश्चन मुझे नहीं पता, बट इससे क्वेश्चंस था। ठीक है, अब बात करें
जनरल नॉलेज फॉर झारखंड। तो झारखंड के लिए मैं बता दूं कि झारखंड में जो पूछा गया, झारखंड ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ठीक है। और ज्योग्राफी मैंने पहले ही बताया था कि ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और उसमें मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बना रखा हूँ। आप वो वीडियो आई बटन से देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी से बन जाएगा। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की बात करूँ तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गंगा है, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर, वो झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से होके पास होती है। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, झारखंड में। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि जो माइका है वो किस डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ठीक है। और मिनरल्स एंड जो भी मिनरल्स है, इससे क्वेश्चंस बनने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछा जाएगा। अब करंट अफेयर की बात करें दोस्तों, तो करंट अफेयर में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक शिफ्ट में पूछा गया था कि केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज 2023 में किसको मिला था। तो आपको नोबेल प्राइज अच्छे से याद कर लेना है। देखो, ये याद नहीं होता तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि क्रेजी जीके ट्री एक यूट्यूब चैनल है, उससे आप याद कर सकते हैं। वहाँ पे जो बताते हैं वो बहुत ही अच्छा ट्रिक बताते हैं, और नोबेल प्राइज़ आसानी से याद हो जाएगा आपको। एक्चुअली मैं जिस टाइम मैं प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम उसका ही ट्रिक से याद करता था, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चैनल का प्रमोशन नहीं चल रहा है, बट जो मैं फॉलो करता था वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंडेक्सेस, यानी अलग अलग रैंकिंग, इंडेक्शन एंड रैंकिंग, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी चल रहा है, साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको डेडिकेटेड टॉपिक्स मिल जाता है, स्पीडी से आप यदि पढ़ते हैं या फिर एडुतेरिया से पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना। प्लस में जीआई टैग हो गया, या फिर इम्पॉर्टेंट समिट्स जो होते हैं, जैसे अभी G20 समिट्स यहाँ पे हो रहा है। सिंस ये समिट जो मेन इवेंट है अभी हो रहा है सितंबर में, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट छोटा छोटा इवेंट पहले से स्टार्ट हो चुका है, रांची में भी हुआ था। तो आपको रांची वाला ध्यान देना कि कौन सी कंट्री के डेलीगेट्स रांची में प्रेजेंट थे। प्लस में एक कश्मीर में भी G20 का मीटिंग हेल्ड किया गया था। तो वो G20 का मीटिंग किस मुद्दे पे था, आई थिंक टूरिज्म पे था, तो या फिर कुछ और था, मुझे याद नहीं। बट ये चीज़ें आपको अच्छे से देख लेना है G20 के बारे में, क्योंकि इंडिया में हो रहा है तो इससे क्वेश्चंस पूछने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अब बात करें दोस्तों कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में एक क्वेश्चन पूछा गया था CD का फुल फॉर्म। कंप्यूटर में भी बता दूं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज मैंने अपलोड कर रखा है, आप वो क्वेश्चंस देख सकते हैं। उससे आई थिंक एक ना एक क्वेश्चन भेटने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ये रिव्यू था एग्ज़ाम का। बाकी आपका जो एग्ज़ाम है अभी यदि बाद में एग्ज़ाम हो रहा है, 1 महीने बाद है, तो इस टाइम फ्रेम में आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है। उसके बाद टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से आपका क्या होता है कि माइंड हल्का होता है, एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट डेवलप होता है माइंड पे, और आपका जो चीज़ें हैं वो अच्छे से याद रहता है, ठीक है। प्लस रिविजन, 3 चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, सॉल्व मोर क्वेश्चंस, गिव टेस्ट प्लस रिविजन। 3 थिंग्स इज द की टू सक्सेस फॉर एनी एग्जाम। यदि आप एग्जाम में अपियर होंगे और आप क्वेश्चन शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इस नंबर पे क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे, so that I can make a review video and definitely it will help other students। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और एटलीस्ट 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।